एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो इंटीग्रल कैलकुलस हमारा जो है कल कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा अपकमिंग जो एग्ज़ाम है। एसटेट में भी उसके क्वेश्चन आते हैं, DSSB में भी पूछे जाते हैं और HPSC के सिलेबस में भी हमारे पास ये इंक्लूड है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे जो है आज की क्लास में हमारे, वैसे इस टॉपिक के जो हैं टोटल 75 क्वेश्चन। इंटीग्रल कैलकुलस के भी आई थिंक 115 क्वेश्चन थे उसके, तो ठीक है ना, इंटीग्रेशन के। अभी डिफरेंशियल कैलकुलेशन है, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और जो हर बार पेपर में इसी टाइप के पूछे जाते हैं। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये 75 क्वेश्चन हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, जितने भी आज हमसे होते हैं उतने हम कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है। हर एक एग्ज़ाम जो हमारा PGT लेवल का होता है, टीचिंग का एग्ज़ाम, उसमें ये टॉपिक मस्ट है। ठीक है, आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आए तो उसका प्लीज़ आप क्वेश्चन मार्क करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, फिर उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक, ठीक है, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अपनी अगली क्लासेस का। और जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ के जो भी जितने भी PDF आप क्लासेस हुई हैं उन सब के PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्योति शिक्षालय पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, सारे प्रीवियस पेपर जो भी मैंने आपको सोल्व करवाए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पर उनका PDF है। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है उन सब के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में डिग्री से ही, ऑर्डर और डिग्री से ही शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होता है, डेरिवेटिव, तो जो जितनी बार मतलब ज़्यादा रिपीट होता है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सबसे ज़्यादा बार किया गया डेरिवेटिव, उस कितनी बार किया गया है वो हमारे पास ऑर्डर होता है। और उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री जो पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है, यहाँ पे साफ साफ दिख रही है 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है हमारे पास, 2 है। कितना ऑर्डर है हमारे पास, हाईएस्ट 2 ऑर्डर है। तो 2 ऑर्डर, इसका ऑर्डर तो 2 है, और लेकिन इस हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। समझ में आ गया। इसका ऑर्डर मतलब जितनी बार डेरिवेटिव हुआ है वो, यानी कि कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार, और उसकी पावर कितनी है, यानी कि 1, यानी कि डिग्री हमारे पास कितनी है, 1 है। आया समझ में। ऑर्डर का मतलब सबसे ज़्यादा बार जो डेरिवेटिव होगा वो, और डिग्री का मतलब उस सबसे ज़्यादा बार जो डेरिवेटिव किया गया है उसकी जो पावर होती है वो होती है डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। आया समझ में, ऑर्डर और डिग्री। और यहाँ पे इसकी पावर 4 है। कभी आप ये सोचो कि इसका d4y/dx4, ये क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है मतलब इसका ऑर्डर 4 है और इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, ये गलत है। इसका मतलब ये है dy/dx की पावर 4 है, जो सिंगल डेरिवेटिव है उसकी पावर 4 है, ना कि 4 बार इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये फ़र्क आप यहाँ पे समझ लेना। ओके, कभी जल्दबाजी में 4 पे टिक कराओ या 1 पे टिक कराओ तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, दी ऑर्डर एंड डिग्री। अब ऑर्डर इसका सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, 2। ठीक है, और ऑर्डर हो गया 2, और 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो 2 और 3, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ऑर्डर है 2 और 2 की पावर यहाँ पे, और इसकी जो पावर है वो कितनी है, 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, आया समझ में, ऐसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। तो डिग्री हम कैसे करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे, d3y/dx3, क्योंकि 3 बार डेरिवेटिव हुआ तो इसका ऑर्डर तो 3 है, तो इसकी पावर 2/3 है, तो इसको हम 2/3 नहीं ले सकते, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा 3d2y/dx2, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -5dy/dx और -4। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्यूब कर देंगे, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 3, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, इसी क्यूब खोलने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये बताना है कि हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, तो 2। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं है, डज नॉट डिफाइंड। ये देखते ही हमें पता होना चाहिए। और ये डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि साइन के एंगल में डेरिवेटिव है, तो ये ऐसे डिफाइंड नहीं होता। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल में अगर डेरिवेटिव है तो वो फंक्शन की डिग्री यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो थर्ड ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/2 फैक्टोरियल डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1/3 फैक्टोरियल डी वाई बाई डी एक्स की क्यूब। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है डेरिवेटिव एक ही बार चल रहा है इसका ऑर्डर, तो इसकी वो कितनी है, पावर 1। तो इसका मतलब डिग्री इसकी कितनी है, 1। 3 की डिग्री कितनी है, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री कितनी है, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर 1 और 2। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बतानी है ऑफ ए सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर, जिसका सेंटर हमारे पास कितना है, 1 और 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ये इक्वेशन हो जाएगी। देखो सेंटर हमारे पास कितना है, x-1, ठीक है, प्लस में y-2, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास रेडियस r का स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 ऑफ x-1 प्लस में 2 ऑफ y-2, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 2 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा। तो कौन सा मैच हो जाएगा, सीधा x-1 प्लस में y-2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। सेंटर की सर्कल की इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब 1 और इसके सेंटर हमारे पास गिवन है 1 और 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला विद इट्स प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग दी एक्स एक्सिस। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है पैराबोला की। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 2y y डैश इज इक्वल टू 4a। दोबारा डिफरेंशियल क्योंकि सेकेंड ऑर्डर पूछा है तो 2 बार यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा। तो 2y y डबल डैश प्लस 2y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, 2 कॉमन लेके खत्म, तो y डबल डैश प्लस में 2y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल फैमिली ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 4/m बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट m। तो m को एलिमिनेट करना है तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव कर दो dy बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा हमारे पास m। ठीक है, इसका हो जाएगा 0। तो m की वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ dy बाई डी एक्स आप रख दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एलसीएम ले लेना इसका, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस m को ही खत्म करना और m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, dy बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस इन ए प्लेन इज। नॉन वर्टिकल लाइंस, प्लेन में नॉन वर्टिकल लाइंस की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होती है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस इन अ प्लेन इज, ध्यान देना मैंने क्या बोला है, जनरल इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन इन ए प्लेन क्या होती है हमारे पास, ax प्लस बी वाई बराबर है 1। नॉन वर्टिकल लाइन के लिए कंडीशन होती है b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, नॉन वर्टिकल लाइन है हमारे पास। तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस में b dy बाई डी एक्स बराबर है 0। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू हमें निकालनी है, a और b मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे ख़त्म करने हैं। तो यहाँ से हमारे पास b दोबारा करेंगे तो a तो 0 हो जाएगा और d2y बाई डी एक्स टू बराबर है 0। तो d2y बराबर है dx2 इक्वल टू 0। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज मत होना, d2y बाई dx2 आएगा ना कि d2x बाई dy2। ठीक है ना, कभी जल्दबाजी में सेकंड पे क्लिक कराओ तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू cos ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी इज ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे पहले dy बाई डी टी निकालेंगे। ठीक है, dy बाई डी टी, फिर दोबारा d2y बाई डी टी स्क्वायर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें सीधा सा मतलब है, हमें a और b ये जो कांस्टेंट हैं इनको यहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव निकाल के ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास
क्या सॉल्यूशन आएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास एक्स वाई प्लस में एक्स प्लस में वाई प्लस में 1, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन बताना है। आप मुझे बताएंगे कि कैसे होगा। हिंट मैं दे देती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो यहाँ से या तो वाई कॉमन ले लो या एक्स, इसके फैक्टर बनाओ। मैंने यहाँ से वाई कॉमन लिया तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन प्लस में 1 और ये हो जाएगा एक्स प्लस में 1। तो यहाँ से हो जाएगा वाई प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस में 1। तो डी वाई अपॉन में, ये तो मैंने कर ही दिया, वाई हिंट क्या रह गई फिर, तो ये हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस में 1। इंटीग्रेशन कर दो 1 बाई वाई प्लस 1 का log वाई प्लस 1 एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस में एक्स। तो सेकंड ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क तो स्कूल में ही हो गया, ठीक है ना, क्लास में ही हमने कर दिया। चलिए, था ना इजी क्वेश्चन, तो इसको मतलब ऐसे हमें इसका सोल्यूशन करना है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इसी टाइप से देखो पेपर में पूछे भी गए हैं। व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस ई एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ई एक्स डी एक्स। तो वही हमें क्या करना है, तो डी वाई डी वाई को तो इधर ही रखना है, डी ई एक्स डी एक्स को इधर रखना है 1 प्लस में ई एक्स, और इसका क्या कर देना है इंटीग्रेशन। ये तो सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे ई एक्स को आप टी पुट कर लेना, टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी टी अपॉन में 1 प्लस में टी, या तो ऐसे कर लेना या इसको टी पुट करके, मतलब या कंप्लीट को टी पुट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आया समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन बताना है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस में रूट, देखो इसको भी हम अलग अलग करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले आओ, माइनस का रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में रूट 1 माइनस वाई का स्क्वेयर इंटीग्रेशन माइनस में ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, इसको इधर ले आएंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी। तो 13 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हमने ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, अलग अलग। अब देखो ये अलग अलग नहीं हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर है। अगर होल स्क्वेयर नहीं होता तो हम इसको अलग अलग कर सकते थे। अब होल स्क्वेयर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम x प्लस वाई को वी वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, v पुट करेंगे। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि v इंटू में डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँ, डी वी बाई डी एक्स माइनस में 1, क्योंकि x ये था ना, x प्लस वाई को मैंने v पुट करा था, तो ये x का 1 हो जाएगा प्लस में डी वाई बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 इधर आ जाएगा। तो ये ऐसे था, ठीक है। एक्स का मैंने भूल गई थी करना, कोई बात नहीं, खैर चलो। ये हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वेयर डी वी बाई डी एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो अब यहाँ से ये इजी हो जाएगा, इसको भी अलग अलग कर लो, वेरिएबल सेपरेबल, वी स्क्वेयर डी वी माइनस में वी स्क्वेयर, या फिर आप ऐसे करो, वी स्क्वेयर है ना, हम इसको ऐसे करेंगे, वी स्क्वेयर डी वी बाई डी एक्स माइनस में वी स्क्वेयर इज इक्वल टू में ए स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा वी स्क्वेयर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस में वी, और ये वी स्क्वेयर मैं इसके अपोन में ले आई, वी स्क्वेयर हो गया। अब यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स, तो मैं क्या करूँगी, ये इधर हो जाएगा हमारे पास, डी एक्स इधर आ जाएगा और डी वी इधर आ जाएगा, डी वी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, ए स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, ये वी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, ये आ जाएगा, ठीक है। ऊपर है वी स्क्वेयर। अब इसको यहाँ पे करना है। अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पे मैंने क्या करा, ए स्क्वेयर को ऐड कर दिया और ए स्क्वेयर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, नीचे है ए स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर। अब इसको अलग अलग आप कर लेना इंटीग्रेशन। अब तो हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करके आए हैं, तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 14th हमारा हो गया। इसका जो हमारा ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज है, इसमें से कोई मैच नहीं होगा, ये आप निकाल के देखना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। अगर मैच हो जाता है तो फिर मेरे को बताना कि कौन सा आपका यहाँ पे मैच हो रहा है,
ठीक है। चलिए, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सब में ही हम इस टाइप के क्वेश्चंस में वेरिएबल सेपरेबल मेथड का ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर अलग अलग हो रहा है तो डायरेक्ट हो जाएगा, अगर अलग अलग नहीं हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे देखो कि ऐसे कौन से फैक्टर को मैं यहाँ पे वी पुट कर सकता हूँ। तो देखो, ऊपर है हमारे पास x माइनस टू वाई प्लस वन, नीचे से मैं क्या कॉमन ले लूँ, टू कॉमन ले लूँ, तो x माइनस टू वाई। तो दोनों ऊपर नीचे में ये फैक्टर बन रहा है, तो मैंने x माइनस टू वाई को क्या पुट कर दिया, यहाँ पे v पुट कर दिया। तो ये हो जाएगा वन माइनस में टू डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रही हूँ, डी वी बाई डी एक्स, ये वन इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का टू इधर आके बाय में टू हो जाएगा, और माइनस का साइन के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करके ये अलग अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है हमारा आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स ये है। अब इसमें वन प्लस वाई स्क्वेयर है, नीचे है हमारे पास एक्स वाई इंटू में वन प्लस एक्स स्क्वेयर इज। तो यहाँ से देखो ये अलग अलग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो डी वाई के इधर लेके आओ वन प्लस वाई स्क्वेयर, और ये वाला वाई आ जाएगा इधर, तो ये हो गया इज इक्वल टू डी एक्स का क्या बचा हमारे पास, वही ये बचा वन अपॉन में एक्स इंटू में वन प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये हो गया डी एक्स। तो यहाँ से तो हम वाई स्क्वेयर को क्या पुट कर देंगे, यहाँ से तो हम पुट कर देंगे इसको टी, तो ये तो हो जाएगा। अब यहाँ से देखो वन प्लस एक्स स्क्वेयर ये एक्स इंटू में इसके साथ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। किसका, पार्शियल फ्रैक्शन का। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है, पार्शियल फ्रैक्शन से ये हमारा हो जाएगा। या फिर एक्स स्क्वेयर को आप यहाँ पे टी पुट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रूट टी, तो फिर ये हो जाएगा वन प्लस में टी रूट टी, और ये हो जाएगा टू एक्स डी एक्स बराबर है डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी बाय टू रूट टी, तो ठीक है, डी टी बाय टू रूट टी। तो ये इस हिसाब से हमारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे। इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी इंटू में एक्स स्क्वेयर आएगा। ओके, चलिए सोल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी अलग अलग करके देखो, डी वाई अपॉन में नीचे आ जाएगा वन प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, ये वाली तीनों चीज़ें। फिर उसके बाद इज इक्वल टू में हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये मैंने ना डी वाई, और ये आ जाएगा हमारे पास वन प्लस में एक्स डी एक्स। ओके, ये आया कैसे, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, वन प्लस वाई स्क्वेयर, और यहाँ से ये है, तो यहाँ से ये दोनों मैंने कॉमन लिया, तो इधर बचा वन प्लस एक्स, तो इसको मैंने सीधा ऐसे कर दिया। कर सकते हैं। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अब डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन का तो हो जाएगा हमारे पास वन प्लस एक्स का, तो हम यहाँ करेंगे वन प्लस वाई स्क्वेयर, तो इसको कंप्लीट स्क्वेयर बनाएंगे। तो इसको कंप्लीट स्क्वेयर बनाने के लिए वही वाई के कोफिशिएंट का हाफ करके इसका स्क्वेयर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वाई प्लस वन बाई टू का होल स्क्वेयर प्लस में ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वेयर। तो यहाँ से बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए, और बाहर आ जाएगा वन बाई ए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको सोल्व कर लेना और प्रैक्टिस जरूर करना भाई। जो मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देती हूँ जरूर से भी जरूर आपने ट्राई करके देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई बाई एक्स। देखो इस टाइप से क्वेश्चन में भी ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वही अब यहाँ पे x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस में इज इक्वल टू में y प्लस में x इंटू में e की पावर y बाई एक्स है। तो यहाँ पे हम y को पुट करेंगे vx, या फिर x को पुट कर लो vy, तो आप लोगों की मर्जी है जो इसमें आप कंफर्टेबल हो। तो मैंने यहाँ पे पुट कर लिया y को vx, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे पुट करने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा x डी वी अपॉन डी एक्स ई की पावर v। तो अलग अलग करेंगे तो e की पावर माइनस वी डी वी ये तो इधर आ जाएगा, और x डी एक्स अपॉन में x ये इधर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करना, फिर लास्ट में इसकी वैल्यू पुट कर देना। v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y बाई एक्स, ठीक है। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाई एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है।
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू में एक्स प्लस वाई। तो अब ये कैसे करोगे आप लोग, डी वाई एक्स इंटू में एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू में एक्स प्लस में वाई डी वाई बाई डी। तो वाई को वी एक्स पुट करके आपने यहाँ पे कर लेना है, तो वहाँ से हो जाएगी, क्योंकि अब ये अलग अलग करेंगे तो अलग अलग ये नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही पुट करके हमें करना है, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, इसकी मैं हिंट नहीं दूंगी, हिंट मैंने आपको बता दिया कि इसको पुट करके करना है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा 19 क्वेश्चन, ठीक है। आंसर भी आप इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे को बताओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y log y माइनस log x प्लस वन देन द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस x को मैं इधर ले आऊँ, y बाई एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा log m माइनस log n, log m बाई n ये हो जाएगा और प्लस में 1 ये हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, y बाई एक्स को अब सीधा यहाँ पे t पुट कर लो, वेरिएबल सेपरेबल बाद में करना है, पहले इसको t पुट करना है। तो t पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा t प्लस में x डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू टी लॉग टी प्लस में 1 ये आ जाएगा, टी मैंने जब पुट करा, ठीक है, डेरिवेटिव वगैरह सारी चीज़ें लगा के, तो हमारे पास ये आ गया। अब डी टी में से ये कॉमन लोगे तो मतलब डी टी वालों को अलग करोगे तो ये हो जाएगा टी लॉग टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बटे में एक्स। तो ये इंटीग्रेशन, ये तो सारा इधर ही आ जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा, ओके। तो ये आ गया, अब इसका सीधा इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करके हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 20th का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालो। अब ये कैसे निकालोगे, देखो वही सेम, वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स अलग करना है, तो प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर और डी वाई बराबर है 0। तो डी वाई बाई डी एक्स करो, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे करोगे, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर है माइनस का साइन वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको अलग अलग करना है, या इसके फैक्टर बनेंगे तो क्या आएगा, एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई प्लस में वाई स्क्वायर। तो फैक्टर भी यहाँ पे कोई नहीं बन रहा है, तो आपने सीधा क्या करना है, y को वी एक्स पुट कर लेना है। जब अगर ना तो कॉमन निकले ना फैक्टर बने, मतलब कॉमन भी नहीं निकले और फैक्टर बन जाए और फैक्टर भी ना बने, और या तो सीधा अपने आप अलग हो जाएगा। अगर अलग होना होगा ना, एक्स वालों को अलग वाई वालों को अलग, वो तो हमें सोल्व करेंगे ना तब पता चल जाएगा। अगर नहीं हो रहा ना किसी भी तरीके से, तो चुपचाप आंखें बंद करके y को वी एक्स यहाँ पे पुट कर लेना। आंखें तो बंद खैर करोगे तो दिखेगा कैसे, तो आंखें खोल के दिमाग थोड़ा सा चला के y को वी एक्स यहाँ पे पुट कर लेना, तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो y को आपने यहाँ पे क्या पुट करना है, वी एक्स। तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक तो हमारा 19th क्वेश्चन और एक हमारा 21। इनके मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगी, आप लोग मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या आंसर आप लोगों ने निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास कितना है, डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस एक्स टेंजेंट वाई बाई एक्स अपॉन में एक्स। तो ये तो सीधा ही दिख रहा है, वाई बाई एक्स है, टेंजेंट के साथ है, तो y बाई एक्स को हम क्या पुट करेंगे, v पुट करेंगे। तो इसको सोल्व कर देंगे, यानी कि y इज इक्वल टू वी एक्स हमारा है। इसको सोल्व करके यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, साइन y बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब मैं यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करके जब इसको सोल्व करूँगी तो साइन y बाई एक्स बराबर में एक्स सी आ जाएगा इसका सोल्यूशन। तो इसका मतलब एक्स सी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन के इक्वल ये करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2x डी वाई। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जब मैं करूँगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy। तो यहाँ से भी कुछ तिगड़म नहीं चल रहा है, मतलब कॉमन नहीं आ रहा ना, इसको अलग अलग कर सकते। तो y को वी एक्स यहाँ पे पुट कर दो तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इसका हमारा जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये भी, बस पुट करके ही हमें करना है। और ज़रूर आप लोगों ने ये ट्राई करके निकाल के देखना है। निकाल कर देखोगे तभी आपकी माइंड की और हैंड की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और जितना ज़्यादा आप निकाल लोगे ना क्वेश्चन, उतने ही ज़्यादा आपकी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो फास्ट कैलकुलेशन होगी मैथ में, तो सबसे ज़्यादा
फास्ट कैलकुलेशन ही काम आती है। जितनी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना ही हमारा टाइम सेव होगा। अगर एक ही क्वेश्चन पे हमने 5-5 मिनट लगा दी तो वो हमारा कोई भी टाइम वहाँ पे नहीं बचेगा, तो क्वेश्चन हमारे छूटेंगे ही छूटेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपका हाथ बैठ जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे तो माइंड भी उतना ही ज़्यादा आपका काम करने लगेगा। आप मेरी बात मान के देखना, बिल्कुल सच में ऐसा होता है कि हम जितने क्वेश्चन निकालते हैं ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें नहीं आता ना तो उसका भी हमें आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये ऐसे होगा। तो आप मेरी बात मान के देखो, जितनी भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज करवाई ना 25 हमारी हो गई है, आज हमारी चल रही है ये 26 में। तो आप खुद देखना कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट यहाँ पे हुई है और कितनी नहीं। और जो अगर नहीं समझ आता मेरा तो प्लीज़ वो भी आप मेरे को क्लैरिटी कर दें कि मैडम आपका जो आप पढ़ा रहे हो हमको समझ नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा सा उस तरीके से आप बताएंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। तो वो भी मैं आप लोगों की बात मान लूँगी, लेकिन आप लोगों के फ्यूचर के लिए मैं आप सबको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई है मैंने पहले, ठीक है ना। तो जो मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है मैं वो आपको ही बता रही हूँ ताकि आप वो गलती यहाँ पे ना करें। तो मैथ में थ्योरी पर कम ध्यान देने की बजाय जितने आप क्वेश्चन निकालोगे उतने ही ज़्यादा आपके यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होंगे। वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा हम परफेक्ट यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू। तो 24 क्या कहता है, इसको भी अलग अलग करो। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब और एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वाई को हुई वी एक्स ही पुट करेंगे, ठीक है। तो वाई को वी एक्स पुट करने के बाद जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो क्या आएगा यहाँ से, मतलब आंसर क्या, सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा कुछ इस टाइप से, वी स्क्वायर डी वी बराबर है डी एक्स बटे में एक्स। सोल्व करके तो इसका अब सीधा हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा और जो हमारा आंसर होगा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द, ये तो इजी क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y इज इक्वल टू ई एक्स। तो ये देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम करेंगे। ये डी वाई बाई डी एक्स, ये ध्यान रखना किस टाइप से होती है, पी वाई इज इक्वल टू में क्यों डी वाई बाई डी एक्स। इसको याद करने का क्या तरीका है, देखो अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे y आएगा या x आएगा, तो डी वाई, वाई ऊपर है ना तो यहाँ पे भी y ऊपर आएगा। और ये होता है ना डी एक्स अपॉन में डी वाई, पी वाई नहीं आएगा, अब यहाँ पे x ऊपर आएंगे सेम और इज इक्वल टू में क्यों। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर, इसकी पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स, क्योंकि डी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू है तो इंटीग्रेशन पी कितना है यहाँ पे 1, वाई का जो कोफिशिएंट कितना है 1 और डी एक्स इसका हो जाएगा ई की पावर एक्स, तो ये आ जाएगा। और सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास कितना आया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारे पास कितना है ई की एक्स इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन वाई इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में क्यू इंटू में क्यू हमारे पास है ई की पावर माइनस एक्स इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा 1। तो वाई ई की पावर एक्स इज इक्वल टू में हमारे पास कितना आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस में हमारे पास आ जाएगा सी। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो तो सी की कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। तो वाई ई की एक्स ये आ जाएगा वाई इंटू में ई की एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन में हमारा ये यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है, जैसे जो हमने बताया है सॉल्यूशन। अब ये भी है सेम, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, ऊपर y का कोफिशिएंट 1 है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम है। तो ई रेस टू द पावर टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होता है, टेंजेंट एक्स का ई रेस टू द पावर लॉग कोस एक्स, मोड कोस एक्स और माइनस में बाहर आ जाएगा तो माइनस इसका ऊपर आ जाएगा तो इससे एक आंसर, तो 1 बाय कोस एक्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y इंटू में 1 बाय कोस एक्स को मैं लिख सकती हूँ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू में सीकेंट एक्स और यहाँ पे क्या था 1 बाय कोस एक्स, तो इससे ये क्या हो जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा dx। तो y सीकेंट एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है टेंजेंट एक्स प्लस में सी। इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2y एक्स।
तो ये भी अलग अलग हो सकता है। देखो अब इसने y कैसे घुमा फिरा के y इंटू में कर दिया, तो मैं इसको लिखूंगी dy/dx प्लस में, यहाँ पे है ना जो ये क्लास है ना डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसमें आपको सारे मेथड सीखने को मिल जाएंगे, सारे के सारे जो जो हमारे होते हैं, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन की y इज इक्वल टू वी एक्स करके सिंपल, और अब ये वाले फॉर्मूले जो लगाएंगे हम लगा रहे हैं 1+x² और आगे भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सारे फॉर्मूले डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो वही सेम y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप यहाँ पे लगा के और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कर लोगे। तो इसका आंसर भी आप लोगों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ही हो जाएगा dy/dx माइनस में x अपॉन में 1 माइनस में x² y इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 माइनस x²। खाली इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है तो निकाल दो। ई रेस टू दी पावर ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन माइनस x अपॉन में 1 माइनस x² और dx। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस x² को मैंने t पुट कर लिया, माइनस का 2x dx बराबर है dt। तो यानी कि माइनस का x dx की जगह मैं लिख देती हूँ dt/2, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में t, तो ये हो जाएगा e की पावर 1/2, 1 अपॉन टी का मतलब log t, तो इसकी पावर 2, ये हो जाएगी हमारे पास, एक मिनट, ये हो जाएगा e की पावर 1/2 log t, ये आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी ऊपर चली जाएगी, तो e की पावर log ऑफ t, इसकी पावर आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से t की वैल्यू ये कैंसिल, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 माइनस x², इसकी पावर 1/2 यानी कि रूट। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व, इजी क्वेश्चन है dy/dx। अब की बार e इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x, तो इसका सिंपल हो जाएगा। सॉल्यूशन आपको पता ही है कैसे निकालना है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना है। तो इसको सोल्व करो सिंपल पहले, तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x dy माइनस y dx अपॉन में, यहाँ पे मैं लेके आती हूँ y² x dx के साथ मैंने x ऐसे ही रखा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन में y², अगर मैं इसको ऐसे करूँ x अपॉन में y, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा y एज इट इज़, तो y एज इट इज़ x का हो जाएगा dx, फिर माइनस का साइन x एज इट इज़ y का हो जाएगा dy, और नीचे आ जाएगा हमारे पास y², ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से हम क्या कॉमन ले, यहाँ से हम कॉमन ले लें माइनस, माइनस कॉमन लिया तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और एक और बाहर आ जाएगा माइनस, माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, डेरिवेटिव माइनस का साइन डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन में y, और इधर है हमारे पास x dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैंसिल, तो माइनस का x अपॉन में y इज इक्वल टू x²/2 प्लस में c। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। तो यहाँ पे भी देखो dx माइनस डी वाई, इसको मैंने लिखा dx प्लस में डी वाई, और इसके नीचे ले आई x प्लस में y। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे d कॉमन ले लो तो x माइनस वाई, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई, यहाँ से 1 अपॉन में x प्लस वाई, और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x प्लस में y। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैं क्या पुट कर दूँ, x प्लस वाई को मैंने t पुट कर दिया, तो यही आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और इधर आ जाएगा log ऑफ x प्लस में y प्लस में log c। देखो ये तीसरी टाइप हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फोर्थ टाइप, एक तो सिंपल, एक होमोजीनियस y इज इक्वल टू वी एक्स, और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली 3, और चौथी टाइप ये है। इस टाइप से भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल लेके इसको सोल्व करना है, तो हमारा जो आंसर है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ x dy माइनस वाई डी एक्स प्लस में x² ex dx। तो इसको भी सेम कैसे करोगे, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब आपको पता चल गया ना कैसे करना है, x dy माइनस वाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो x dy माइनस वाई डी एक्स, मैं हिंट दे देती हूँ, इसको इधर ले आओ, माइनस का x² ex dx, इसको ऐसे रखो, माइनस इधर ऐसे रखो, इसके अपॉन में x² ले आओ। अब ये y बाई एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये सोल्व हो जाएगा, ओके, कर लोगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें क्या बतानी है, डिग्री यहाँ पे बतानी है। तो बताओ, तो y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में माइनस है तो ये हो जाएगा 1 में डी वाई बाई डी एक्स लिख सकती हूँ इसकी पावर। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में x, ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 1। तो डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव एक बार है तो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगी, इसकी डिग्री तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो यानी कि फर्स्ट सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी भी हमें डिग्री बतानी है तो इसको भी सोल्व करो। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स का यहाँ पे क्या है स्क्वेयर इज इक्वल टू में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। तो इसको भी यहाँ पे क्या कर दो, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग करेंगे तो इससे कैंसिल, तो इसका मतलब 2 आ जाएगी हमारे पास इसकी डिग्री। सेकंड ऑप्शन हमारे हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय। अब इसमें देखो 5वीं टाइप हम पढ़ रहे हैं, फिफ्थ टाइप में क्या बोला है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय। जनरल सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है और इसका हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो सिंपल देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितने कांस्टेंट है, जितने कांस्टेंट है ना उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डर होता है, डेरिवेटिव उतनी ही बार हम करते हैं। ठीक है ना, अब पीछे भी हमने करा है a+b था तो a+b समथिंग में दिस x वाली टर्म थी तो 2 बार उसका डेरिवेटिव करके हमें a और b कांस्टेंट वहाँ पे खत्म करे। तो यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, 1 2 3 और 4 कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसमें 4 ऑर्डर का ये डेरिवेटिव रहा होगा। तो 36 का हमारे पास है सेकंड, निकालने की जरूरत ही नहीं है, जितने ज़्यादा कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, उतने ही ऑर्डर का हमारे पास वो क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी ऑर्डर और डिग्री हमें बतानी है तो इसको हम बता सकते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री इसकी हमारे पास क्या रहेगी, देखो साइन एक्स ये है हमारे पास रूट साइन एक्स और यहाँ पे क्या है 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस डी एक्स प्लस डी वाई को, यहाँ से भी सेम कोस एक्स मैंने मतलब डिवाइड कर दिया बोथ साइड डी एक्स को, तो ये इनटू में ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में डी वाई बाई डी एक्स। इतना हो गया, इतना होने के बाद तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स मतलब इनकी मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा कोस एक्स माइनस में रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस में रूट कोस एक्स। तो इसका मतलब कितना है, इसकी पावर 1 है तो ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी कितनी है 1 है। तो 1,1 थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द कर्व y वेयर c इज ए पॉजिटिव पैरामीटर इज ऑफ। डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस टाइप ऑफ, तो ये हमें यहाँ पे क्या बताना है, इसका डेरिवेटिव आप वो करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 2c x प्लस में c की पावर 2/3। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 2c, c की वैल्यू निकालो, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो c की वैल्यू आ जाएगी y dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे पुट करना है तो इसको सिंपल सीधा सोल्व करना है इसका डेरिवेटिव करके। ठीक है, तो डेरिवेटिव करके इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसकी ऑर्डर और डिग्री आएगी वो यहाँ से पता चल जाएगा। एक ही बार डेरिवेटिव हुआ क्योंकि एक ही कांस्टेंट है c, तो ठीक है c ही हमें यहाँ पे खत्म करना है तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 और उसकी डिग्री आ जाएगी 5। ये तो सीधा हमें साफ साफ दिख रहा है, जितना कांस्टेंट उतना डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट है तो एक ही बार डेरिवेटिव है तो यहाँ पे ऑर्डर देखो एक डेरिवेटिव का एक ही होना चाहिए, तो 3 है 2 है 5 बार तो होगा नहीं, ना 2 बार ना 3 बार, तो सीधा आंख बंद करके 3 पे टिक कर दो, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, जितने कांस्टेंट उतना ही उसका ऑर्डर है, डेरिवेटिव मतलब उतनी बार हुआ है, फिर उसकी डिग्री पावर देख लो कितनी है, वो डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू a इंटू में e एम एक्स प्लस b इंटू में e माइनस एम एक्स सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल, a और b दो कांस्टेंट है तो इसका क्या करोगे 2 बार डेरिवेटिव यानी कि d2y बाई डी एक्स 2 की फॉर्म में ये निकलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग ट्राई करना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम टचिंग क्या कर रहा है, टचिंग दी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में इसको हमें बनाना है, टचिंग दी वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो देखो स्ट्रेट लाइन, एक मिनट, सेंटर हमारे पास क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल टचिंग दी वाई
वाई एक्सिस को टच कर रहा है एट ओरिजिन। तो यहाँ से हमारे पास एक्स वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, तो यानी कि हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 0 कोमा में ए। वाई एक्सिस पर है तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस ए का होल स्क्वायर और रेडियस हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल देंगे। आ गया समझ में? तो यहाँ से अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए की बार डेरिवेटिव करेंगे, उसको इसमें हमें क्या करना है, ए को ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ट्राई करना और इसका आंसर भी आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन आपने खुद से निकाले हैं और उनका क्या आंसर आया है। ठीक है, और मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। 40 क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दिए हैं, 40 क्वेश्चन, और बाकी हमारे बचते हैं अब कितने, 40 हमारे हो गए हैं, टोटल थे 75। तो ये कल वाली क्लास में आप लोगों के कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।